जोहार स्टूडेंट, बाबा कार्तिक उरांव के धरती से मैं डॉक्टर आशीष कुमार आपका फैक्ट फाउंडेशन कॉमर्स क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप हमसे जुड़कर यहां कॉमर्स के विभिन्न विषयों का अध्ययन कर सकते हैं, जैसे 10+2, चाहे वो जैक बोर्ड से हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड से हो। आप हमसे इन बोर्ड्स के इंटर के पेपर पढ़ सकते हैं, बीकॉम के पेपर पढ़ सकते हैं, एमकॉम के पेपर पढ़ सकते हैं। एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी हमारे यहाँ करवाई जाती है और साथ ही जेट परीक्षा की भी तैयारी हमारे यहाँ करवाई जा रही है। मैं डॉक्टर आशीष कुमार यूजीसी नेट क्वालिफाइड एमकॉम, एमफिल, पीएचडी, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, केओ कॉलेज गुमला का एजुकेटर हूं और आपके साथ यहां जुड़ा हुआ हूं। आज मैं बीकॉम सेमेस्टर 1 के नया बैच का प्रारंभ करूंगा और इस सेमेस्टर 1 के बैच का प्रारंभ करने से पहले हमें यह बहुत जरूरी है जानना कि इसमें सिलेबस क्या है हमारा, क्योंकि सिलेबस अगर हमें बढ़िया से पता रहेगा तभी हम अपनी योजना अनुसार इसका अध्ययन कर पाएंगे। तो आइए हम आते हैं अपने सिलेबस में और इसमें सबसे पहला पेपर हमें पढ़ना है एईसी। ये एईसी एक कोड है, इसका पूरा मतलब होता है एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स। मतलब इस कोर्स में आपकी एबिलिटी बढ़ाई जाती है और हमें पता है कि एबिलिटी हमारी तभी बढ़ेगी जब हमें भाषा का ज्ञान हो। इसलिए हम लोग इस एईसी पेपर में हिंदी या इंग्लिश का अध्ययन करते हैं, हिंदी या इंग्लिश का अध्ययन करते हैं, जिसमें सेमेस्टर 1 में हमारे पास ये दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं, चाहे हम हिंदी पढ़े या इंग्लिश पढ़े। अगर हम हिंदी पढ़ते हैं सेमेस्टर 1 में तो 2 के लिए इंग्लिश का ऑप्शन रह जाएगा और अगर सेमेस्टर 1 में इंग्लिश पढ़ लेते हैं तो 2 का ऑप्शन के रूप में हिंदी का पेपर हमें अवेलेबल रहेगा, है ना। 50 नंबर का ये होता है और 50 नंबर का ये, अर्थात ये 50 नंबर के एग्जाम होते हैं, इसमें एईसी हमारा पहला पेपर होगा। हाँ, आइए हम आते हैं अपने दूसरे पेपर पर और ये भी एक कोड के रूप में है वीएसी, जिसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू एडेड कोर्स। वैल्यू एडेड कोर्स, इस वैल्यू एडेड कोर्स के 2 हिस्से हैं, इसमें एक ए होगा और दूसरा बी होगा। ए पेपर जो है वो सबके लिए कॉमन है, इसमें आता है अंडरस्टैंडिंग इंडिया। अंडरस्टैंडिंग इंडिया ये पेपर सभी को पढ़ना होगा और दूसरे पेपर के तौर पे बी पेपर जो है तो बी का एक 1 पार्ट है और बी का एक 2 पार्ट होगा, जिसमें से हमें किसी एक का अध्ययन करना पड़ेगा। इसमें एक पेपर हमारा होगा हेल्थ, वेलनेस, योगा, फिटनेस, इस नाम से, और दूसरा पेपर होगा ग्लोबल सिटीजनशिप एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ग्लोबल सिटीजनशिप एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब हुआ कि बीएसी पेपर को क्लियर करने के लिए हमें अंडरस्टैंडिंग इंडिया ये सबको पढ़ना है, ये पढ़ना बहुत जरूरी है, ये सबको पढ़ना होगा। लेकिन दूसरा पेपर हमें हेल्थ, वेलनेस, योगा, फिटनेस या ग्लोबल सिटीजनशिप एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा, इसीलिए यहां पे और वर्ड लगा रहे हैं। तो अगर आप चाहे तो ए प्लस बी का 1 पार्ट पढ़ लें या चाहे तो ए प्लस बी का 2nd पार्ट पढ़ लें। इसके बाद हमारे पास एक पेपर होता है एसईसी।
स्किल इनहैंसमेंट कोर्स। इसमें कंपलसरी रूप से कॉमर्स के बच्चों को ऑफिस मैनेजमेंट का पेपर पढ़ना है। इसमें कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं है, एकमात्र पेपर ऑफिस मैनेजमेंट होगा, इसको पढ़ना है एसी से। इसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन है पेपर के रूप में एमडीसी पढ़ने का, और एमडीसी अभी सेमेस्टर 1 में है, इसलिए इसको एमडीसी 1 कहेंगे। इसमें हमारे पास कुछ पेपर के ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से पेपर हमारे पास है जेंडर इक्वलिटी, और पेपर के रूप में ऑप्शन है फाउंडेशन ऑफ कॉग्निटिव साइंस। इसमें और पेपर के रूप में ऑप्शन है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग, और हमारे पास ऑप्शन के रूप में है ई कॉमर्स, और ऑप्शन के रूप में है मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 ऑप्शन प्रमुख रूप से है। अन्य पेपर भी है, लेकिन वो सभी साइंस के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से है। कॉमर्स में ये सबका ऑप्शन अच्छा है, जिसमें मुख्य रूप से ज्यादातर विद्यार्थी इस पेपर को ई कॉमर्स को लेते हैं, और ये पेपर बहुत ही आसान है, थ्योरी है, इसमें आराम से लिख करके हम लोग पास कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी अन्य ऑप्शन के तौर पे ये भी हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है, जिनका मैथमेटिक्स बढ़िया है, और जिसके मैथमेटिक्स बढ़िया नहीं है, हम कहेंगे कि आप लोग ये पेपर ही रखें तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि आपको अधिक से अधिक नंबर आए। इसके बाद हमारे पास पेपर है माइनर का। माइनर, अब माइनर में बात ऐसा है कि जो कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, वो कॉमर्स को छोड़कर बाकी जो विषय बच गए, मतलब आर्ट्स के कुछ विषय हैं या साइंस के कुछ विषय हैं, उसका भी चयन कर सकते हैं। लेकिन साइंस के विषय में मुख्य रूप से हमारे पास मैथ का ऑप्शन अवेलेबल कराया गया है, और आर्ट्स के विषय के रूप में हम हिस्ट्री का, जियोग्राफी का, साइकोलॉजी का, एंथ्रोपोलॉजी का, पॉलिटिकल साइंस का, ये सब पेपर दिए गए हैं। तो अगर आप चाहे तो ये बिल्कुल आपके इच्छा पर है, इसमें से कोई पेपर को चूज करें, लेकिन वो पेपर चूज करना आसान रहेगा जिसका आप पहले पढ़ चुके हैं। कोई नया पेपर चूज करने से फिर नए स्तर से पढ़ना पड़ेगा, जिसमें समय लगता है। मेरे हिसाब से आप हिस्ट्री पढ़ लें, ये पहले से पढ़ा हुआ है, ज्योग्राफी पढ़ लें, ये पहले से पढ़ा हुआ है, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ लें, ये भी बहुत आसान विषय है, और पॉलिटिकल साइंस ये भी एक आसान विषय है। इनका आप चुनाव करके अच्छे अंक पा सकते हैं। ये हुआ माइनर। और इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण, जिसके लिए हम लोग सेमेस्टर 1 में एडमिशन लिए हैं, और ये पेपर है मेजर 1 का। इसमें हमें पढ़ना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग।
फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये हमारा मेजर पेपर है। तो इस तरह से ये हमारा सिलेबस हो गया बीकॉम सेमेस्टर 1 का। आप लोग इस वीडियो को जिस प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम पर है, यूट्यूब पर है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। विशेष सिलसिलेवार तरीके से अच्छे अंक पाने के लिए आप हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। विशेष रूप से हमसे जुड़कर आप सेमेस्टर 1 कॉमर्स की तैयारी कर सकते हैं और इसके लिए हमारा कोचिंग का नाम आप याद रखेंगे, फैक्ट फाउंडेशन कॉमर्स क्लासेस, जो साहू नर्सिंग होम के पीछे, बिहाइंड साहू नर्सिंग होम, पालकोट रोड, गुमला में है। महावीर मंदिर, फर्स्ट फ्लोर, शांति नगर। आप क्लास के विशेष इंक्वायरी के लिए इस नंबर पर 9341096679 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और क्लास की विस्तृत जानकारी पा सकते हैं। मैं आशीष कुमार पुनः आपका धन्यवाद करता हूं, आपने हमारे इस क्लास को देखा, हमें सुना। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा।